वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, आइए देखिए हमारे साथ। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दवाइयां फेंकी हुई मिली हैं। इन दवाओं में टैबलेट शामिल हैं। फेंकी गई दवाइयों को लेकर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के अधीक्षक आशुतोष पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फेंकी गई दवाइयों के बारे में पता लगाया गया है। यह दवाइयां एक एएनएम की थी जिसने दवाइयों को सीएससी गेट के समीप फेंक दिया है। एएनएम की इस लापरवाही पर सीएससी अधीक्षक ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि एक तरफ सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज एक एक टैबलेट जैसे दवाओं को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वहीं सीएससी परिसर में दवाइयां फेंकी पाई गई हैं। भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने लापरवाहियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के भदोही रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग पकरी रेलवे फाटक के बीचों बीच अचानक एक छोटा हाथी मालवाहक खराब हो गया। मालवाहक पर जनरल स्टोर का सामान लदा हुआ था। तभी दुर्ग से छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस के आने का समय हो गया। इस बीच अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही भदोही शहर के पकरी रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे पुलिस भी पहुंच गई थी। ट्रेन के आगमन का सिग्नल भी हो गया था, लेकिन ट्रेन आउटर सिग्नल के पास आकर खड़ी हो गई, जहां लोगों के सहयोग से रेलवे ट्रैक पर फंसे छोटे हाथी मालवाहक को हटाया जा सका। तब जाकर ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पहुंची। बताया गया कि इस वजह से लगभग 20 मिनट सारनाथ एक्सप्रेस भदोही में लेट हो गई। भदोही शहर के गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर हो रहे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भदोही शहर पिछले कुछ दिनों से जाम के झाम से जूझ रहा है। अब इस जाम को कंट्रोल करने के लिए लाल व हरी बत्ती का सहारा लिया जा रहा है। जहां भदोही शहर के ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज से होते हुए कोटबाड़ा जमुंद पायल टाकीज वाले मार्ग पर लाल व हरा बल्ब लगाकर जाम को कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है। हालांकि कोटबाड़ा में लगाया गया यह बल्ब बच्चों के लिए कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। कोटबाड़ा मोहल्ले में बिजली के खंभे व मकान के दीवारों पर इस तरह के ट्रैफिक लाइट को लगाकर जाम व यातायात को कंट्रोल किया जा रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रुद्रपुर घमापुर में लावारिस हालत में 4 भैंस बंधे पड़े हुए थे। भोर में जैसे ही लोग सोकर उठे और कुछ लोग शौच के लिए जा रहे थे तो देखा कि 4 भैंस खंभे में बंधे हुए हैं। इस बात की जानकारी गांव में फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक तभी एक व्यक्ति पहुंचा और ग्रामीणों से कहने लगा कि यह 4 भैंस हमने बंधवाई है। जहां ग्रामीणों ने उसको घेर लिया। हालांकि इस बीच कुल 3 लोग पहुंच गए थे, लेकिन भैंस की सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे, जिससे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भैंस सहित 2 लोगों को कोतवाली ले आई। भैंस को लेकर घंटों हंगामा होता रहा। हालांकि इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस का कहना है कि भैंस को भानपुर से खरीदकर लाया जा रहा था। ज्ञानपुर नगर की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक चालक हल लगे ट्रैक्टर को लापरवाही भरे अंदाज में तेज रफ्तार से चला रहा था। आलम यह था कि तेज रफ्तार हल लगे इस ट्रैक्टर चालक ने घंटों नगर में उत्पात मचाया और कई लोग घायल होते होते बचे थे। लोगों ने इसकी सूचना ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहे चालक का पीछा किया और पकड़कर उसे कोतवाली ले आई। हालांकि इस बीच पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने इस तरह की लापरवाही दोबारा न करने के लिखित आश्वासन देते हुए चालक को अपने साथ ले गए। 1975 में आई हिंदी फिल्म मदर इंडिया का एक गाना दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। अब आप सोचते होंगे कि यह हम गाना आपको क्यों सुना रहे हैं, तो यह जान लीजिए भदोही में सिर दर्द बनी विद्युत कटौती। ऐसा ही कुछ दुख लेकर पिछले कुछ दिनों से
आ रही है। एक तरफ गर्मी परेशान कर रही है तो दूसरी ओर भदोही में बिजली रुला रही है। तो इसी पर अब कहना पड़ रहा है कि विद्युत व्यवस्था को लेकर भदोही में दुख भरे दिन आ गए हैं। पिछले 2 सप्ताह से भदोही शहर के चौरी रोड सहित शहर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। गर्मी और बिजली की दोहरी मार से भदोही में रहना दुश्वार हो गया है। लगातार विद्युत कटौती व हो रहे लोकल फॉल्ट को लेकर ऐसा लग रहा है कि भदोही का विद्युत विभाग पूरी तरह कंगाल व लापरवाह हो गया है। बेतहाशा विद्युत कटौती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति लोगों में नफरत फैल रही है। सरकार को बदनाम करने के लिए भदोही विद्युत विभाग की यह सोची समझी साजिश तो नहीं है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के तेजी का पूरा गांव में खुलेआम जुए का फड़ सस्ता है, जहां प्रतिदिन हजारों रुपए के दांव लगते हैं और पत्ते फेंटे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जुए के फड़ के समीप अक्सर एक पुलिस वाला भी पहुंचता है। बनवासी बस्ती के समीप सजने वाले इस जुए के फड़ से इलाके की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और जुए में पैसा हारने के बाद लोग चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आए दिन इलाके में गाली गलौज, मारपीट व चोरी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। लोगों ने एसपी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव में चल रहे इस जुए के अड्डे को बंद कराए जाने की मांग की है। कोयरौना बाजार के समीप मौजूद जल निगम टंकी के ट्रांसफार्मर से विद्युत कर्मियों द्वारा बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन दे दिया गया है, जिससे आए दिन जल निगम के पंप में खराबी आ रही है। अवैध कनेक्शन दिए जाने से खुद जल निगम पानी टंकी के ऑपरेटर परेशान हैं। ऑपरेटर के मुताबिक इसकी शिकायत जल निगम के उच्चाधिकारियों सहित बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई है। स्थानीय विद्युत कर्मी सुविधा शुल्क लेकर बड़े पैमाने पर जल निगम के समीप लगे ट्रांसफार्मर से अवैध कनेक्शन दिए हुए हैं, जिससे अक्सर पंप का मोटर खराब हो जाता है। ऑपरेटर ने बताया कि इसी लापरवाही के कारण पंप का एक मोटर जलकर खराब पड़ा है। जिलाधिकारी आरका खौरी ने भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव को लेकर तमाम निर्देश दिया है। कहा कि अभी से इसकी रोकथाम के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि भदोही जिले में संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है, बावजूद इसमें लापरवाही न बरती जाए। कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को समय से दवाओं की किट उपलब्ध कराई जाए। कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से फ़ोन के जरिए बराबर संपर्क बनाते हुए उनसे जानकारी ली जाए। चौरी इलाके के सरबत खानी गांव निवासी दलित ब्रह्मदेव ने जन सूचना अधिकार के तहत थाने पर की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी है। दिव्यांग ई रिक्शा चालक का आरोप है कि वह सवारी बैठाकर महाराजगंज से ममहर जा रहा था, जहां कुछ दिनों पहले भक्तापुर हरिजन बस्ती के पास उसके ई रिक्शों को रोककर कुछ लोगों ने मारपीट दिया था। इस मामले में पुलिस ने मेडिकल मुआवना कराने के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात बताई थी, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई न होता देख दलित ब्रह्मदेव ने जनसूचना के तहत पुलिस से कार्रवाई की जानकारी मांगी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के छेड़ीवीर मोहल्ला निवासी मुसाफिर ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि वह शहर के ज्ञानपुर रोड के समीप अपनी बाइक खड़ी की हुई था, जहां कुछ लोगों ने पहुंचकर गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पहुंचकर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लाया गया था। साथ ही बाइक चालक की पिटाई से आक्रोशित दर्जनों मोहल्ले वासियों ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बीस वर्ष पूर्व जिस विवाहिता की शादी हुई थी, उस विवाहिता की मौत हो गई। मामला कोयरौना थाना इलाके के सीतामढ़ी नारेपार का है। विवाहिता के मौत की खबर मिलते ही चंदौली जिले के बलुआ गांव निवासी विवाहिता के भाई संजय गिरी हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर गुरुवार को संजय गिरी अपने परिजनों के कुछ लोगों के साथ एसपी दरबार पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप लगाया है कि 4 लाख रुपए के लिए उसकी बहन को लगातार
पति गुलाब गिरी उर्फ पप्पू, ससुर शिवधारी गिरी, जेठानी सावित्री देवी आए दिन प्रताड़ित करते थे। आरोप लगाया कि 4 लाख न दिए जाने पर उसकी बहन की हत्या कर दी गई। मायके वालों ने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। कई दिनों के भीषण गर्मी के बाद गुरुवार को भदोही जिले के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। इससे जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं तेज हवाओं की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि इस बीच भीषण गर्मी व उमस जारी रही। विद्युत कटौती तो इस भीषण गर्मी में कोढ़ में खाज का काम कर रही है। कुछ देर के लिए हुई बारिश ने तो नगर पालिका गोपीगंज की पोल खोल दी है। सड़कें व गलियां लबालब पानी से भर गए। तेज हवाओं की वजह से लोगों को बिजली संकट से भी जूझना पड़ा। गोपीगंज वासियों ने बारिश का खूब लुत्फ उठाया। दिन भर आसमानों पर बादल छाए रहे। भीषण गर्मी व उमस के बीच भदोही शहर में विद्युत कटौती भीषण समस्या बनी हुई है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के बलापुर रोही निवासी संतलाल ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि एक भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। स्टे के बावजूद भी विपक्षी विवादित भूमि पर निर्माण करा रहे हैं। निर्माण का विरोध करने पर विपक्षी तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण को रोके जाने की मांग की गई है। यातायात पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ गुरुवार को अभियान चलाया। यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने भदोही शहर के लिप्पन तिराहा सहित लालानगर टोल प्लाजा के समीप यह अभियान चलाया है, जहां यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 153 2 व 4 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भदोही जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर भदोही जिले की यातायात पुलिस ने 2 व 4 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट, 3 सवारी, बिना नंबर वाहन, बगैर सीट बेल्ट व बिना मास्क चल रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें 153 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं 5700 रुपया मास्क न लगाने वाले लोगों से वसूला गया है। इस अभियान में हेड कांस्टेबल मनीष कुमार, कमलेश कुमार, ललित यादव, योगेश मिश्रा मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद भदोही के मोहल्लों की ऐसी बदहाल व्यवस्था होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जो पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका भदोही के मोहल्लों में हो रहा है। बदहाल हो चुकी व्यवस्था को लेकर अब धीरे धीरे मोहल्ले वासी नगर पालिका के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं और उनका आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बार मोहल्ला छेड़ीवीर वार्ड नंबर 8 के लोगों का गुस्सा नगर पालिका के खिलाफ फूट पड़ा है। वजह है मोहल्ले की सड़कों व गलियों में सीवर व नालियों का पानी पूरी तरह फैल चुका है। साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मोहल्ले की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कराया गया तो नगर पालिका परिषद भदोही में महिलाओं व बच्चों परिवारों के साथ डेरा डाल दिया जाएगा। हम लोग पूरी तरह परेशानी से एकदम उब चुके हैं। अब हम लोग 15 दिन 10 दिन और देख लेंगे, वरना चलेंगे। हम लोग भी नगर पालिका में ही रहेंगे अपने बाल बच्चे परिवार के साथ। अब यहाँ रहने से अच्छा है, बीमारी से परेशान होने से, मरने से अच्छा चलेंगे वहीं नगर पालिका में। भाई कुछ तो व्यवस्था मिलेगी। औराई थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग गोपुर के समीप एक तेज रफ्तार मालवाहक अनियंत्रित होकर हाईवे के नाले में जा फंसा। इस मालवाहक वाहन को संजय नामक चालक चला रहा था। चालक औराई से गोपीगंज की तरफ जा रहा था, तभी वह हाईवे के नाले में फंस गया। हाईवे के किनारे खुले नाले इस तरह की दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। कभी भी इस खुले नाले की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। भदोही जिले में गुरुवार को मात्र 2 मरीज संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 स्वस्थ हुए हैं। भदोही के L2 अस्पताल में अब मात्र 7 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। जिले में 33 एक्टिव केस हैं, 23 होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को 972 लोगों का सैंपल लेते हुए जांच के लिए भेजा है। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। साथ ही अगर राह चलते मिले कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। इसी के साथ आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 11 जून 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना
हुई थी। इसे इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।